हेलो दोस्तों, मैं संदीप लर्निंग क्लासेस 0.1 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। चैप्टर है मेरा 17 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन। चैप्टर का नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन क्या होता है? जो बीटा फंक्शन का सूत्र होता है वह एक निश्चित समाकलन के रूप में होता है, यानी कि डिफिनेट इंटीग्रल। आइए देखते हैं। निश्चित समाकलन डिफिनेट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन डिफिनेट इंटीग्रल जीरो से लिमिट होता है, यानी जो बीटा फंक्शन की लिमिट होती है 0 से 1 एक्स के पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 डी एक्स को m और n का बीटा फंक्शन कहते हैं। 0 से 1 लिमिट एक्स के पावर m माइनस 1 इंटू में 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 डी एक्स को m और n का बीटा फंक्शन कहते हैं, जिसे हम बीटा m का n या बी एम कामा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो बीटा एम कामा एन से दिखाते हैं या बी एम कामा एन से दिखाते हैं। या ये सूत्र देखते हैं। लिमिट 0 से 1 एक्स के पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 डी एक्स बराबर होता है बीटा एम कामा एन। अतः हम इस तरफ लिख सकते हैं। बीटा एम के पावर n बराबर 0 से 1 एक्स के पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 डी एक्स, जहाँ जो m है, m की वैल्यू 0 से अधिक होनी चाहिए तथा n की भी वैल्यू 0 से अधिक होनी चाहिए। बीटा फलन को आयलर का प्रथम समाकलन के रूप में भी जाना जाता है। बीटा फलन को आयलर का प्रथम समाकलन के रूप में भी जाना जाता है। नोट यहाँ लिखा है बीटा m कामा n बराबर बीटा n कामा m, यानी जो इसे हम बोलते हैं, इसे बीटा फंक्शन का समित फलन भी कहते हैं। यानी जो बीटा m कामा n है वो बीटा n कामा m के भी रूप में लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं। 0 से a लिमिट दिया है एफ एक्स डी एक्स। अगर 0 से a एफ एक्स डी एक्स लिमिट दिया है तो इसको हम a को a माइनस एक्स लिख सकते हैं। 0 से a लिमिट एफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर x है, इस सूत्र के नियमानुसार हम क्या करेंगे, x के स्थान पर यहाँ पर 1 माइनस हम x कर देंगे। 0 से एक लिमिट लेंगे 1 माइनस एक्स, जहाँ x लिखा है यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1 माइनस एक्स कर देंगे पावर m माइनस 1 इंटू में यहाँ पर एक स्थान पर एक लिख देंगे, माइनस के जो x लिखा है इस सूत्र के अनुसार हम क्या कर देंगे 1 माइनस यहाँ पर हम x कर देंगे पावर n माइनस 1 डी एक्स। अब 0 से 1 लिमिट 1 माइनस एक्स के पावर m माइनस 1 इंटू में अगर हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा और माइनस माइनस के यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हो गया हमारा x के पावर n माइनस 1 डी एक्स। अब हमारा सूत्र बन गया जो x के पावर n माइनस 1 डी एक्स है, उसको हम इस तरफ कर लिए। 0 से 1 लिमिट हो गया x के पावर n माइनस 1 ये हो गया इंटू में 1 माइनस एक्स के पावर m माइनस 1 डी एक्स बराबर हो गया बीटा n कामा m। यही हमें प्रूव करना था, आपको दिखाना था जो बीटा है m कामा n बराबर बीटा n कामा m होता है। अतः क्या हो गया, बीटा n कामा m बराबर 0 से एक लिमिट x के पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स के पावर m माइनस 1 डी एक्स। ये सूत्र जो है मैंने इसको क्या कर दिया, इधर कर दिया, ये वाला इधर कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर बीटा फंक्शन का सूत्र लिखा है 0 से 1 लिमिट एक्स के पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 डी एक्स बराबर बीटा m कामा n। ये मेरा फार्मूला है। अब यहाँ लिखा है यू वैल्यूएशन ऑफ बीटा m कामा n। यदि m और n पॉजिटिव हो तो फार्मूला दिया है बीटा m कामा n। ये मेरा सूत्र है। इस सूत्र से हम बीटा की क्वेश्चनों को हल करेंगे, यानी बीटा जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक मेरा सूत्र है, मेरा सूत्र है। आइए देखते हैं सूत्र में क्या किए हैं। सूत्र में m में से 1 घटा के फैक्टोरियल लिख दिए हैं और n में से 1 घटा के फैक्टोरियल लिख दिए हैं। अब पूरे के बटा में दोनों को m और n को जोड़कर माइनस के 1 और कोष्टक बंद फैक्टोरियल लिख दिए हैं। चलिए सूत्र देखते हैं। लिखा बीटा m कामा n बराबर m माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि यहाँ गुणा चिन्ह है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल बटे में m प्लस n माइनस 1 का फैक्टोरियल
सबसे पहले हमें फैक्टोरियल निकालने आना चाहिए। फैक्टोरियल जैसे अगर यहाँ लिखा है फैक्टोरियल सूत्र, फैक्टोरियल n बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n बराबर होता है n-1 इंटू में n-2। ऐसे करते करते आप हल करेंगे। यानी जिसे लिखा है फैक्टोरियल 5, इसको हम अगर इसका हमें फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करेंगे, यानी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 120। जैसे यहाँ लिखा है 4 का फैक्टोरियल निकालना है हमें, तो क्या करेंगे हम 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24। ऐसे आपको हल करना पड़ेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। सभी हमारे क्वेश्चन बीटा गामा से 5 नंबर में आते हैं बच्चों, इसलिए इसको आप जरूर हल करके जाइएगा। 0 से 1 लिमिट दिया है x⁻6 इंटू 1 माइनस x⁻7 dx। अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो आप समझ जाइए कि बीटा फंक्शन से सवाल आया है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसको पहले हम क्या करेंगे, हम इस सूत्र पर बैठाएंगे। उसके बाद इस सूत्र को बैठाने के बाद हम क्या करेंगे, इस सूत्र को लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। हम लिखा है 0 से 1 लिमिट x⁻m-1 इंटू में 1 माइनस x⁻n-1 dx बराबर बीटा m कामा n। ये मेरा फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो सवाल दिया है 0 से 1 x पावर जो लिखा है 7-1 यानी जो m का मान दिया है 6 है, इसमें क्या करेंगे हम एक इसमें से यानी एक अगली संख्या लेकर घटा देंगे। जैसे यहाँ 6 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे 7-1, तभी हमारा क्या m का मान आएगा। यानी 7 में से हम 1 घटा देंगे 6 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 8 में से 1 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 0 से 1 लिमिट x⁻7-1 क्वेश्चन में 1 माइनस x 8-1 dx बराबर बीटा। अब क्या करेंगे, ये हमारा जो 7 है ये हमारा m का मान आ गया, जो हमारा 8 है ये n का मान आ गया। अब हम इस सूत्र को यहाँ पर हम लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखा है बीटा m का मान n बराबर क्या होता है, m-1 का फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल बटा में m प्लस n-1 का फैक्टोरियल। बीटा 7, 8 हो गया मेरा। ए m का मान होगा, ए n का मान हो गया। तो क्या करेंगे 7 में से 1 घटा देंगे फैक्टोरियल, 8 में से 1 घटा देंगे फैक्टोरियल बटा में 7 प्लस 8 जोड़ देंगे -1 का फैक्टोरियल। अब क्या हो गया, यहाँ पर घटाएंगे 7 में से 1 गया 6 हो गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 7 बचा बटे में यहाँ होगा 7 8 जोड़ोगे कितना 14 15 हो गया। 15 में से 1 घटा देंगे कितना बचा 14। अब इसका हम क्या निकालेंगे, फैक्टोरियल निकालेंगे। जैसे यहाँ हमने बताए थे ऊपर 5 का निकालना और 4 का फैक्टोरियल निकालना। अब क्या करेंगे 6 को 6 लिखने दो, यहाँ होगा 7 फैक्टोरियल पूरे बटा में। अब हम 14 क्या करेंगे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे फैक्टोरियल 7। अब क्या होगा फैक्टोरियल 7 से हमारा फैक्टोरियल 7 कट गया। अब हम फैक्टोरियल 6 को यहाँ पर खोलेंगे तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो गया। उसी प्रकार हम इसको कर देंगे जितना बचा है। अब हमें काटना है, यहाँ पे 6 है 6 काटेंगे 6 दूना 12 हो गया। 5 काटे 5 कम 5 5 दूना 10 हो गया। अब 3 को काटेंगे 3 त्रिका 9 हो गया। और 4 दूना 8 और यहाँ पर 8 मेरा पूरा कट गया। ऊपर क्या बचा 1 बचा, यहाँ पर ऊपर 1 बच गया, नीचे बचा हमारा 14 और 13 यहाँ 11 और उसके बाद 2 दूना 4 और 3 12 12 बच गया। 1 बटा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बच्चों आप लोगों को आता ही होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इतना आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो 1 बटा इतना हमारा आ गया 24 आंसर आ गया। तो बच्चों यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। 0 से 1 लिमिट दिया है x⁻4 दिया है 1 माइनस √x⁻5 dx। ये तो बीटा फंक्शन सवाल है, लेकिन आप उस तरीके से नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर √x दिया है। अगर √x ना होता तो आप उस तरीके से कर लेते। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम मानेंगे माना √x बराबर t मान लेंगे, यानी x को हम क्या मानेंगे t। इन दोनों पक्षों का हम वर्क कर लेंगे। वर्क करेंगे √x का वर्ग x हो गया और t का t स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे हम लिमिट का मान बैठाएंगे। तो यहाँ पर अगर लिमिट का मान x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है। उसी प्रकार हम लिमिट x बराबर क्या रखेंगे 1। जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो अगर t का स्थान पर 1 रखेंगे तो t का यानी स्क्वायर, यानी कि यहाँ 1 रखेंगे 1 स्क्वायर क्या होता है 1 हो गया। उसी प्रकार यहाँ होगा t बराबर 1। अब क्या करेंगे हम x बराबर t स्क्वायर का हम क्या करेंगे अवकलन कर लेंगे, अवकलन कर देंगे ना। तो dx बराबर 2t dt, यानी x का अवकलन क्या होता है dx और t स्क्वायर का 2t और इंटू dt हो गया। अब हम इसको इस पर बैठा देंगे 0 से 1 लिमिट
टी, यहाँ पर एक्स का मान क्या है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर घात 4 है तो 4 कर दिए, इनटू में 1 माइनस लिख दिए, रूट एक्स यहाँ टी कैसे आया, यहाँ पर हमने क्या माना था रूट एक्स बराबर टी माना था, टी लिख दिया, और यहाँ पर इसकी घात क्या है 5, तो यहाँ 5 लिख दिए, यहाँ इनटू में 2t dt dx का मान दिया है, जो dx है यहाँ पर dx बराबर 2t dt आया था अवकलन करने पर। अब हम क्या करेंगे 2 0 से लिमिट 1 टी की पावर 9 इंटू 1 माइनस टी की पावर 5 dt। सर ये टी की पावर 9 कहाँ से आ गया? ये टी की पावर 9 ऐसे आया, ये 4 दूना 8 हो गया। हाँ। और यहाँ दिया है 2 टी पावर 1, यानी कि 2 तो हम बाहर कर लिए, तो टी की पावर 1 घाते हो गई, एक घात यहाँ हो गई, और उसके बाद 4 दूनी 8 यहाँ पर 8 घात हो गई, यानी टी की पावर घात जुड़ जाएगी, तो यहाँ दिखाया गया टी की पावर 8 इंटू में टी की पावर 1 घातें जुड़ जाती हैं, तो टी की पावर 9 हो गई। ठीक, उसी प्रकार का यानी 2 हम बाहर कर लिए, 0 से 1 लिमिट टी की पावर 9 इंटू में 1 माइनस टी पावर 5 dt। अब हमारा क्या बन गया, अब हमारा जो सवाल सूत्र था उस सूत्र पर, इस सूत्र पर हम बैठाएंगे सवाल को। 0 से 1 लिमिट x पावर -1 इंटू में 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 dx बराबर b बीटा m कामा n, ये मेरा सूत्र हो गया। अब देखिए 0 से 1 लिमिट टी की पावर 10, वही बताए थे ना कि इसमें से हम क्या करेंगे m का जो मान है यानी एक एक्स्ट्रा लेकर घटाएंगे तभी हमारा 9 आएगा, यानी 10 में से 1 घटा दिए, यहाँ पर 1 माइनस टी, यहाँ 5 था तो 6 माइनस 1 कर दिया, डी टी बराबर ये 2 दिया है सूत्र में, सवाल में दिया है, तो यहाँ सवाल में 2 लिख दिए, बीटा 10,6, यानी 10 क्या है हमारा m है, m का मान है, 6 क्या है n का मान है। अब बीटा m का n का हम फार्मूला लगा दिए, m माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल पूरे बटा में m प्लस 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 2 बीटा 10,6 हो गया, यानी जो 2 है पहले से सवाल में दिया गया है, 2 बीटा 10,6 बराबर क्या हो गया हमारा 2, इसको 2 यहाँ लिख दोगे बीटा। तो बच्चों जो यहाँ पर 9 फैक्टोरियल आया है और 5 फैक्टोरियल आया है, यहाँ पर जो बटा में 15 फैक्टोरियल है, इसको मैंने डायरेक्ट एक लाइन कर दिया हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ, दिखा 2 बीटा 10,6 बराबर में 2 हो गया हमारा फार्मूला सवाल से था, हो गया 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू में 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल बटा में 10 और प्लस 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो वहाँ पर घट गया 10 में से 1 घटा 9 फैक्टोरियल, और 6 में से गया 5 का फैक्टोरियल, और बटा में 10 6 16, 16 में से 1 निकाला 5 15 का फैक्टोरियल। तो हम क्या कर दिया, अब 2 गुणे 9 का फैक्टोरियल गुणे 5 का फैक्टोरियल बटा में इसको हम 15 को, जो 15 फैक्टोरियल इसको खोल दिया, 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 से फैक्टोरियल हमारा 9 से 9 फैक्टोरियल कट गया, ऊपर बचा मेरा, अब इसको हम जो 5 फैक्टोरियल इसको हम खोल देंगे, पूरा ओपन कर देंगे, तो 2 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये मेरा 5 का फैक्टोरियल हो गया, बटा में जो हमारे यहाँ संख्या बची है जितने भी मैं लिख लूँगा 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10, यहाँ मेरा होगा 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 और गुणे 11 और गुणे 10। अब क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे, 2 से काटिए 2 सत्ते 14 हो गया, और 5 से काटिए 5 दूना 10 और 10 से कम 10 से कट गया, 4 से काट दिया हम 4 3 12 और 12 से 12 कट गया, हमारा ऊपर बचा गया एक बच्चा, नीचे का बचा 15 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 11 बचा। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर दिए, सब में मेरा आ गया 1/15 0 15, यानी 15,015 मेरा फाइनल आंसर आ गया। बच्चों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।